एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट इनायतुल्ला। आज काम शुरू करने से पहले जिसने मेरी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी बातों की समझ सही आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। ताकि पिछले लेक्चर में हमने सीखा था मॉडिफिकेशन की कमांड्स हमने स्टार्ट की और पहली 4 कमांड हमने कर ली हैं। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास मूव की। तो चलते हैं काम की तरफ बगैर कोई वक्त ज़ाया किए। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह कमांड आप डिस्प्ले से लेते हैं और साथ साथ मैं शॉर्टकट की भी आप लोगों को सिखाता आ रहा हूँ। जिन दोस्तों को बात याद नहीं रहती उनसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ लेक्चर के अपने नोट्स बनाते हैं, ताकि इसमें आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप लोग के पास रिकॉर्ड नोट्स आ जाएंगे, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। कोई चीज़ भूल भी जाती है तो आप दोबारा अपने नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हैं और दोबारा इस चीज़ को आप याद भी कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोकैड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रोफेशनली से कंटिन्यू काम नहीं करते तो कुछ अर्से के बाद आपको वो शॉर्टकट की तो लाजमी भूल जाती हैं और वर्किंग में भी वो स्पीड नहीं रहती। तो दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए और दोबारा अपनी याद आने के लिए अपने नोट्स साथ साथ बनाते हैं। तो अब हम कमांड शुरू करते हैं। हमारे पास है अब मूव्स की कमांड। तो रेफरेंस के लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है कि मैं इसको डायमेंशन पे ही बनाता हूँ। 100 बाई 100 का एक बॉक्स लिया हमने। अब एक बॉक्स को करना है मूव। डिस्प्ले से कमांड ली और अगर आप नीचे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद इंटर किया। अब वो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, आपने इसे कहाँ से डिस्प्लेसमेंट करके रखना कहाँ पर है। हम इसे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट एस डिस्प्लेसमेंट की सेकंड पॉइंट अब आप दें। सेकंड पॉइंट आपने जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट इसे करना है, डिस्प्लेसमेंट की आप प्लेसमेंट करने के लिए हम क्लिक कर लेते हैं कि यहाँ हमने रखना है। इस तरह हम दोबारा कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब एक दूसरा तरीका भी है। जैसे हमें अपने काम के बारे में पता होता है, हमारे ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में हमें पता होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट की डिमेंशन क्या है और हमने इसे कितने डिस्टेंस पे मूव करना है। इस बार मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगा। शॉर्टकट की हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि हर जितनी भी आप कमांड लेते हैं, हर कमांड्स के 1, 2 या 3 फर्स्ट वर्ड इसके शॉर्टकट की होते हैं। जैसे कॉपी के पहले 2 वर्ड थे CO, इसके बाद हमने मिरर किया तो इसका MI 2 वर्ड से, ऑफसेट किया इसका एक ही वर्ड था O। इसके बाद अरे की कमांड हमने की तो इसके भी पहले 2 वर्ड्स शॉर्टकट की थे इसके AR। अब मूव है, इसका भी सिर्फ एक वर्ड है M, मूव, इंटर। अब कमांड जिस तरह उधर डिस्प्ले से ली, अब हमने शॉर्टकट की इस्तेमाल की, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर किया। तो नाजरीन इस तरह अब हम इसको डायमेंशन पे मूव करेंगे। तो ये 100 है, हम चाहते हैं कि हम इसे 200 या 150 mm हमने इसे मूव करना है। तो हम पॉइंट से पिक करेंगे और डायमेंशन अब देंगे इसकी 300 mm। तो अब ये पहली दफ़ा से 300 mm इस तरफ आ गया। मैं आपको दिखाने के लिए कि ये वाकई 300 गया है कि नहीं, मैं कॉपी करके इस सब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस वहीं पे कर दिया। अब ये सिंगल नहीं है, ये 2 ऑब्जेक्ट खड़े हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो देखें एक फिर भी नीचे बच गया। कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z से आप अंडो करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा, 200 मूव करता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इंटर। अब
डबल ऑब्जेक्ट थे, एक मूव हो गया, एक वहीं पे रह गया। अब इसको हम क्रॉस डायमेंशन इसकी चेक करते हैं। ये हमारा 100 था और मूव किया हमने इसको 200, दोनों के बीच की स्पेस डिस्टेंस जो है, स्पेस डिस्टेंस इसका 100 बच गया। तो इस तरह हमारा ये पूरे 200 ये हमने मूव किया और क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। तो डायमेंशन पे मूव करने का तरीका, और मैनुअली तो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपने मूव करने हैं, आप उठाएं, आप कहीं पे भी मूव कर दें, ये होता है फ्री हैंड। इसके बाद हमारी कमांड है रोटेट, रोटेशन करना किसी भी चीज को, उसकी 360 डिग्री पे हम कहीं भी उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं एक सर्कल लगा लेता हूं, क्योंकि रोटेशन हमेशा सर्कल में होती है। तो मैंने एक फ्री हैंड सर्कल लगा लिया रेफरेंस के लिए, और मैंने इस पे एक लाइन भी लगा ली, कहीं भी एक लाइन लगा लेता हूं। अब इस लाइन को मैंने रोटेट करना है, या अब मैं एक पॉलीगन बना लेता हूं, POL इंटर, उसके सर्विस दिए इंस्क्राइब सर्कल इंटर। अब ये देखें, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए हैं आपको रोटेशन की कमांड सिखाने के लिए। तो अब हम कमांड लेते हैं, फर्स्ट हम लेंगे डिस्प्ले से। तो ये अभी वर्टिकल लाइन है 90 डिग्री पे, मैं चाहता हूं कि मैं इसको 0 डिग्री पे लेके आऊं। इंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, सेंटर पॉइंट। फ्री हैंड भी आप इसको घुमा सकते हैं जिस तरफ आप घुमाना चाहें। देख लें जिस तरफ मैं कर्सर लेके जाता हूं ये साथ साथ रोटेशन अपनी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे 90 डिग्री पे मूव करूं। 90 डिग्री मैंने इंटर किया और सिलेक्ट किया, तो ये 90 डिग्री। अब होता क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, ऊपर होती है 90 डिग्री और नीचे 270, और ये एंटी क्लॉक डिग्री चलती है, क्लॉकवाइज नहीं चलती। डिग्री जो हम इसमें डायमेंशन डिग्री इंटर करते हैं या डायमेंशन इंटर करते हैं वो हमारी एंटी क्लॉक चलती है। जिस तरह मैंने सिंपली इसको 90 डिग्री दी तो ये एंटी क्लॉक शो होगी। अब मैं इसको रोटेशन दूंगा दोबारा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, इंटर, स्टार्ट पॉइंट। अब मैं इसे वापस लेके आना चाहता हूं, तो वापस जाने के लिए क्या होता है, माइनस, हम माइनस यूज करते हैं, -90। अब देखें वो अपना पुरानी जगह पे आ गई, एग्जिस्टिंग जगह पे रोटेशन उसके आगे 90 डिग्री पे। अभी मैं इसको दोबारा रोटेशन देता हूँ, 0 डिग्री पे देनी है, तो 90 पे खड़ी है, तो 90 में से 90 हम माइनस करें तो 0 हो गए, इसलिए माइनस करते हैं 90 डिग्री, तो ये 0 डिग्री पे आ गई। ये रोटेशन होती है। अभी ये एक पॉलीगन है, इसको भी हम रोटेशन की कमांड इस्तेमाल करेंगे, RO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। इसका मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये पहले इस तरफ है, अभी मैंने रोटेशन की तो ये इसके सरफेस चेंज हो गए, क्योंकि ये अपनी 90 डिग्री इसने चेंज कर ली। तो आज हमारी ये दो कमांड्स थी, एक रोटेट की कमांड और दूसरी मूव की कमांड। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका होस्ट इनायतुल्लाह। जिस भाई को जिस चीज़ की समझ ना आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी साथ दिया गया है और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबके कमेंट्स को और सबके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूं। आप व्हाट्सएप पे जो चीज़ समझना है वो भी समझ सकते हैं और आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह हमारा राब्ता बना रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।